हेलो माय डियर्स, मैं आपका एस्टू सर। आज मैं फरारी सीरीज़ में केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का वन शॉट पढ़ाने जा रहा हूँ। जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन हमने पढ़ा वो क्या था, वो फास्ट था, लेकिन वो क्या था, शॉर्ट लिव्ड। जैसे आप लोग देखोगे जो नर्व फाइबर्स है ना, वो सारे सेल्स को इनर्वेट नहीं कर सकते। जो हमारी बॉडी में सेल्स है वो सारे सेल्स को क्या इनर्वेट नहीं कर सकते। इसीलिए फिर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो सिक्रेट करते हैं क्या, हार्मोन्स। वही फिर बाकी जो बची कुछ फंक्शंस है वही फिर क्या कैरी आउट करते हैं, कौन, हार्मोन्स कैरी आउट उनको करते हैं। अब जो न्यूरल सिस्टम और कौन एंडोक्राइन सिस्टम है, ये जॉइंटली कोऑर्डिनेट और रेगुलेट करते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हमारी बॉडी में। अब हम बात करेंगे किसकी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन्स की। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ये लैक करते हैं डक्ट्स, इसीलिए इनको डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहा जाता है। जो इनकी सिक्रेशंस है उनको हम क्या कहते हैं, हार्मोन्स। जो हार्मोन की क्लासिकल डेफिनेशन है वो क्या है, केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड रिलीज्ड इनटू ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड टू ए डिस्टिंक्टली लोकेटेड ऑर्गन। अब जो इसकी मॉडिफाइड फिर डेफिनेशन आई, पहले डेफिनेशन क्या थी, वो केमिकल जो कौन प्रोड्यूस करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, फिर उसको रिलीज किस में किया जाता है, ब्लड में, और फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है जो इसके टारगेटेड ऑर्गन होते हैं वहाँ पे। अब जो फिर धीरे धीरे इसकी जो डेफिनेशन है वो चेंज हो गई। जो आज की डेफिनेशन है इसकी वो क्या है, हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रल chemicals which act as intercellular messengers and are produced in trace amounts। किस में प्रोड्यूस किया जाता है, ट्रेस अमाउंट्स में। The new definition covers a number of molecules in addition to the hormones secreted by the organized endocrine glands। Invertebrates possess very simple endocrine systems with few hormones। जो invertebrates है वो क्या पोजेस करते हैं, सिंपल endocrine system। लेकिन जो vertebrates है उनमें क्या है, लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स एक्ट एज हार्मोन्स। वही फिर एक्ट क्या करते हैं, हार्मोन्स, और प्रोवाइड करते हैं कोऑर्डिनेशन, किन में, वर्टिब्रेट्स में। अब हम बात करेंगे किसकी, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की। देखो, एक तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दूसरे कुछ टिश्यूज या ऑर्गन्स या सेल्स है जो प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स को। वही दो मिलके क्या बनाते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। याद रखना क्या क्या बनाते हैं, एक तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दूसरा क्या है, दूसरा कुछ टिश्यूज या सेल्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स को। वही फिर कंस्टिट्यूट करते हैं क्या, एंडोक्राइन सिस्टम। याद रखना। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या क्या आता है, एक तो पिट्यूटरी आता है, पीनियल आता है, थायराइड आता है, एड्रिनल आता है, पेनक्रियाज आता है, पैराथायराइड, थाइमस, गोनाड्स। टेस्टिस मेल्स में होती है और ओवरीज में, ये ओवरी किन में होती है, फीमेल्स में होती है। ये क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। अब इसके अलावा और भी कुछ ऑर्गन्स हैं। अब उसमें क्या आता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लिवर आता है, किडनी आता है, हार्ट भी इसमें आता है, जो प्रोड्यूस करते हैं क्या, हार्मोन्स। अब यहाँ पे आप डायग्राम देखो, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट होते हैं नीट परस्पेक्टिव से, क्योंकि वहाँ पे डायग्राम्स भी आते हैं। अब देखो, ये यहाँ पे हाइपोथैलेमस है, ये कहाँ पे पाया जाता है, ब्रेन में पाया जाता है। पिट्यूटरी है, पीनियल है। अब देखो, ये थायराइड, पैराथायराइड, ये कहाँ पे पाया जाता है, ये सर्विकल रीजन में पाया जाता है, यहाँ पे नेक रीजन में। और जो थाइमस है ये कहाँ पे पाया जाता है, ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ आयोटा, स्टर्नम के नीचे, लेकिन ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ आयोटा। जो ये देखो, ये पैनक्रियाज है, ये क्या है, एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे पाया जाता है, जो किडनी है उनके ऊपर। जो टेस्टिस है ये देखो, ये कहाँ पे, और ओवरी कहाँ पे। इनकी ये लोकेशन याद रखना, क्योंकि ये नीट में क्वेश्चन आता ही आता है। अब हम बात करेंगे हाइपोथैलेमस की। जो हाइपोथैलेमस है ये बेसल पार्ट है किसका, डायनसेफेलॉन का, यानी फोरब्रेन। ये रेगुलेट करता है स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शंस, वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शंस, बहुत सारी फंक्शंस को क्या करता है, रेगुलेट करता है। इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोस्क्रिएटरी सेल्स, जिनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लिय, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हार्मोन्स। अब ये हार्मोन्स क्या करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। देखो, जो हार्मोन्स हाइपोथैलेमस सिक्रेट करता है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है रिलीजिंग हार्मोन्स, जो रेगुलेट करते हैं सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। दूसरे होते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन्स, जो इनहिबिट करते हैं सिक्रेशन किसकी, पिट्यूटरी हार्मोन्स की। अब एग्जांपल क्या है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन, जिसको हम क्या बोलते हैं, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या स्टिमुलेट करता है, ये पिट्यूटरी सिंथेसिस और रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन करता है। और जो सोमेटोस्टैटिन है, जो कहाँ से सिक्रेट होता है, हाइपोथैलेमस से, वो क्या इनहिबिट करता है, रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी। जो हार्मोन है, these hormones originating in the hypothalamic neurons pass through axons and are released from their nerve endings।
जो ये हार्मोन्स है फिर ये कहाँ पहुँचते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू ए पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी। किसकी ये रेगुलेट करते हैं फंक्शंस एंटीरियर पिट्यूटरी की। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है नीट पर्सपेक्टिव से, ये लाइन है। द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस। याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे किसकी, पिट्यूटरी ग्लैंड की। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये कहाँ पे लोकेट होता है, एक बोनी कैविटी में जिसको हम क्या बोलते हैं, सेला टर्सिका, और ये अटैच होता है हाइपोथैलेमस के साथ बाय स्टॉक। याद रखना जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको एनाटॉमिकली डिवाइड किया गया है, एक तो एडेनो हाइपोफाइसिस में, दूसरा किस में, न्यूरो हाइपोफाइसिस में। जो एडेनो हाइपोफाइसिस है वो दो पोर्शंस का बना हुआ होता है, जिसमें क्या आता है, एक तो पारस डिस्टलिस, दूसरा क्या आता है, पारस इंटरमीडिया। जो पारस डिस्टलिस है ना, जो पारस डिस्टलिस है किसका, पिट्यूटरी का, जिसको हम कॉमनली कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, वो प्रोड्यूस क्या क्या करता है, एक तो वो ग्रोथ हार्मोन करता है, प्रोलैक्टिन करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कौन सीक्रेट करता है, याद रखना वहाँ पे नीट में क्वेश्चन आ सकता है, वहाँ पे आपको बताएंगे पारस डिस्टिलिस कौन कौन सी हार्मोन जो है मतलब वो सीक्रेट करता है, कौन, पारस डिस्टिलिस। याद रखना वहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है। और ये याद रखना पारस इंटरमीडिया एक ही हार्मोन सीक्रेट करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेलनोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखो जो पारस इंटरमीडिया है ना, ये ऑलमोस्ट मर्जड होता है किसके साथ, पारस डिस्टिलिस के साथ, किन में, ह्यूमन्स में। याद रखना ये जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है जिसको हम पारस नर्वोसा भी कहते हैं और क्या कहते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी, वो स्टोर और रिलीज करता है दो हार्मोन्स को, जिस एक तो होती है ऑक्सीटोसिन, दूसरा क्या है, वासोप्रेसिन, विच आर एक्चुअली, याद रखना इनको एक्चुअली कौन सिंथेसाइज करता है, हाइपोथैलेमस, और इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक्सोनरेटिव न्यूरो हाइपोफाइसिस। याद रखना। अब इस डायग्राम की तरफ ध्यान दो, यहाँ पे हाइपोथैलेमस, यहाँ पे क्या है, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, ये पोर्टल सर्कुलेशन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी और ये एंटीरियर पिट्यूटरी। याद रखना डायग्राम्स आ सकते हैं वहाँ पे। देखो अगर ज़्यादा सिक्रेशन होगी ग्रोथ हार्मोन की, वो क्या करेगा, वो क्या स्टिमुलेट करेगा, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी, उससे क्या होगा, गिगेंटिज्म। अगर लो सिक्रेशन ग्रोथ हार्मोन की होगी उससे क्या होगा, स्टंटेड ग्रोथ, जिससे क्या होगा, पिट्यूटरी डिवार्फिज्म। अब जो एक्सेस सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन है ना एडल्ट्स में, जो किन में होती है, एडल्ट्स में, स्पेशली इन मिडल एज, उससे क्या होता है, वो मतलब उनमें क्या होता है, उनमें सीवियर डिस्फिगरमेंट स्पेशली ऑफ द फेस, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोमेगेली। याद रखना अगर एक्सेस सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन एडल्ट्स में होगी ना, उसको हम बोलते हैं एक्रोमेगेली। याद रखना विच में लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रीमेच्योर डेथ। अगर इसको चेक जल्दी से नहीं किया जाएगा तो याद रखना प्रीमेच्योर डेथ भी हो सकती है। याद रखना द डिजीज इज हार्ड टू डायग्नोज इन द early stages and often goes undetected for many years until changes in external features become noticeable। याद रखना ये तब तक पहले इसको बहुत ही मुश्किल होता है डायग्नोस करना, फिर जब तक इंसान के एक्सटर्नल फीचर्स में कोई चेंजेस ना आ जाए तब तक ये बहुत ही मुश्किल होता है डिटेक्ट करना। जो प्रोलैक्टिन है वो क्या रेगुलेट करता है, ग्रोथ ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स और क्या, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम। ठीक, जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो क्या करता है, वो सिंथेसिस और सिक्रेशन करवाता है थायराइड हार्मोन्स की, कहाँ से, थायराइड ग्लैंड से। और जो एडनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन है वो क्या स्टिमुलेट करवाता है, सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन, जिनको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। कहाँ से, फ्रॉम द एड्रेनल कॉर्टेक्स। और जो LH और FSH है वो क्या स्टिमुलेट करता है, गोनेडल एक्टिविटी एंड हैनस आर कॉल्ड गोनेडोट्रॉफिन्स। मेल्स में, इन मेल्स LH क्या स्टिमुलेट करता है, सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं एंड्रोजन। कहाँ से, टेस्टिस से। मेल्स में जो FSH है और एंड्रोजन वो क्या रेगुलेट करता है, याद रखना वो सुपरमेटोजेनेसिस करवाते हैं। फीमेल्स में LH क्या करता है, वो इंड्यूस करवाता है ओवुलेशन ऑफ फुली मैच्योर फॉलिकल्स, या जिनको हम ग्रेफियन फॉलिकल्स भी बोलते हैं। और क्या मेंटेन करता है, कार्पस ल्यूटियम फॉर्मड फ्रॉम द रुमिनेट्स ऑफ द ग्रेफियन फॉलिकल आफ्टर एवोल्यूशन। जो FSH है वो स्टिमुलेट करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल्स, किन में, फीमेल्स में। याद रखना जो मेलनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो एक्ट करता है मेलनोसाइट्स पे, जो मेलनिन कंटेनिंग सेल्स होती है, और रेगुलेट क्या करता है, पिगमेंटेशन। याद रखना पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। जो ऑक्सीटोसिन है वो एक्ट करता है किन पे, वो एक्ट करता है स्मूथ मसल्स ऑफ आवर बॉडी और स्टिमुलेट करवाता है उनकी कंट्रैक्शन।
फीमेल्स में क्या करवाता है वो विग्रोवस कंट्रैक्शन करवाता है यूट्रस की, कहाँ, किस टाइम, एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, जब बच्चे की बर्थ होने वाली होती है या डिलीवरी जब होने वाली होती है उस टाइम। एंड मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड्स, याद रखना दो फंक्शंस किसकी, ऑक्सीटोसिन की, एक तो ये चाइल्ड बर्थ करवाता है, दूसरा क्या करवाता है, मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड्स। और जो वाजोप्रेसिन है ना, ये एक्ट करता है मेनली एट द किडनी एंड स्टिमुलेट्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बाय द डिस्टल ट्यूब्यूल्स एंड देयर बाय रिड्यूसेस लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन डायरेसिस, इसलिए इसको और एक नाम भी फिर कहा जाता है क्या, एंटी डायरेटिक हार्मोन। An impairment affecting synthesis or release of antidiuretic hormone released in a diminished ability of the kidney टू कंजर्व क्या वाटर, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर लॉस होता है और डिहाइड्रेशन होता है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज़ इंसिपिडस। अब हम पढ़ेंगे क्या, पीनियल ग्लैंड। जो पीनियल ग्लैंड है वो कहाँ पे लोकेट होता है, ऑन द डार्सल साइड ऑफ द फोर ब्रेन। जो पीनियल ग्लैंड है वो सिक्रेट करता है एक हार्मोन जिसको हम क्या बोलते हैं, मेलेटोनिन। जो मेलेटोनिन है वो एक अहम रोल अदा करता है किसमें, रेगुलेशन ऑफ ए 24 डायurnal रिदम ऑफ आवर बॉडी। जैसे कि ये हेल्प करता है किसमें, मेंटेन द नॉर्मल रिदम्स ऑफ स्लीप वेक साइकिल, बॉडी टेम्परेचर, और भी क्या करवाता है, मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल और डिफेंस कैपेबिलिटी। अब हम बात करेंगे किसकी, थायराइड ग्लैंड की। जो थायराइड ग्लैंड है ना, ये दो लोबस का बना हुआ होता है जो लोकेट होता है ऑन द ईदर साइड ऑफ द ट्राइकिया। यहाँ पे आप डायग्राम देखो, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखो, ये है ना, यहाँ पे ये ट्राइकिया है। अब देखो जो ये थायराइड ग्लैंड है ये है ना, यहाँ से भी एक लोब है और यहाँ से भी एक लोब है। अब बीच में देखो ये आपस में कनेक्टेड है ना थ्रू, इसको हम बोलते हैं स्थमस, याद रखना। इसको क्या बोलते हैं, ये कनेक्टेड टिश्यू होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्थमस बोलते हैं। जो थायराइड ग्लैंड है ये किसका बना हुआ होता है, एक तो फॉलिकल्स, दूसरा स्ट्रोमल टिश्यूज। ईच थायराइड फॉलिकल इज कंपोजिट ऑफ फॉलिकुलर सेल्स एनक्लोजिंग ए कैविटी। जो फॉलिकुलर सेल्स है ना, ये सिंथेसाइज करते हैं दो हार्मोन्स को, एक तो टेट्राआइडोथायरोनिन जिसको और एक नाम भी बोलते हैं थायरोक्सिन T4, और दूसरा कौन सा है, ट्राईआइडोथायरोनिन। जो आयोडीन है वो एसेंशियल होता है किसके लिए, नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन द थायराइड। अगर डिफिशिएंसी हो जाएगी आयोडीन में तो फिर उससे क्या होगा, हाइपोथायराइडिज्म और एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, जिसको हम कॉमनली क्या कहते हैं, ग्वाइटर कहते हैं। हाइपोथायराइडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो हाइपोथायराइडिज्म है अगर वो प्रेगनेंसी के दौरान हो जाएगा, उससे क्या होगा, डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ द ग्रोइंग बेबी लीडिंग टू स्टैंडर्ड ग्रोथ, या जिसको हम क्रेटिनिज्म भी बोलते हैं। मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकता है, लो इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट, एबनॉर्मल स्किन, डीप म्यूटिज्म एटसेट्रा। इन एडल्ट वुमेन हाइपोथायराइडिज्म क्या करता है, उससे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ना वो इरेगुलर हो जाता है, याद रखना। ड्यू टू कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड और ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ नोडुल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड्स, द रेट ऑफ सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ द थायराइड हार्मोन इज इंक्रीज टू एबनॉर्मल हाई लेवल्स लीडिंग टू ए कंडीशन जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरथायराइडिज्म। सीधी बात है, वहाँ पे जहाँ पे लो रेट ऑफ सिंथेसिस होगा तो वहाँ पे क्या बोलेंगे हम, जहाँ पे थायराइड हार्मोन्स कम हो जाएंगे वहाँ पे हम बोलेंगे हाइपोथायराइडिज्म, जहाँ पे ज़्यादा होगी तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, हाइपरथायराइडिज्म, विच एडवर्सली अफेक्ट्स द बॉडी फिजियोलॉजी। जो एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर है ये फॉर्म है किसकी, हाइपोथायराइडिज्म की, कैरेक्टराइज्ड बाय एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड और प्रोट्रूजन ऑफ द आईबॉल्स, इंक्रीज्ड बेसल मेटाबॉलिक रेट और वेट लॉस, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेव्स डिजीज। याद रखना इंपॉर्टेंट है, नीट परस्पेक्टिव से ग्रेव्स डिजीज आ सकता है नीट में। अब जो थायराइड ग्लैंड है ना, ये एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किसमें, रेगुलेशन ऑफ द बेसल मेटाबॉलिक रेट। जो हार्मोन्स है ये सपोर्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन। याद रखना यहाँ पे ये याद रखना CET, ये तीन हार्मोन्स है, कॉर्टिसॉल, एक तो कॉर्टिसॉल, दूसरा है कौन, एरिथ्रोपोइटिन, और तीसरा कौन सा है, थायराइड हार्मोन्स। याद रखना ये क्या करते हैं, ये फॉर्मेशन ऑफ RBCs करवाते हैं। याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट में आ सकता है, वहाँ पे आपको बताएंगे, वहाँ पे ये तीनों ऑप्शन भी हो सकते हैं और इनमें से कोई भी ऑप्शन हो सकता है, बोलेंगे कि कौन रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन करवाता है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। जो थायराइड हार्मोन्स है वो कंट्रोल करते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय थायराइड हार्मोन्स। जो थायराइड ग्लैंड है ना, ये सिक्रेट करते हैं एक प्रोटीन हार्मोन जिसको हम क्या बोलते हैं, थायरोकैल्सिटोनिन, जो रेगुलेट करता है ब्लड कैल्शियम लेवल्स। अब हम बात करेंगे पैराथायराइड ग्लैंड्स की। ह्यूमन्स में 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं जो प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, ऑन द बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड, 1 पेयर इन ईच
इन ईच इन द 2 लोब्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड। यहाँ पे आप डायग्राम देखो, देखो ये डायग्राम है, ये बैक साइड है, बैक व्यू है किसका, थायराइड, जो भी थायराइड ग्लैंड था। देखो एक पैराथायराइड ग्लैंड एक लोब पे है, दूसरा मतलब दूसरा पेयर किस पे है, दूसरे लोब पे है। टोटल चार पैराथायराइड ग्लैंड है, एक पेयर एक ये लोब पे है, दो पेयर दूसरे लोब पे है। तो ये इसकी लोकेशन है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे जो ये पैराथायराइड ग्लैंड है ना, ये सिक्रेट करते हैं एक हार्मोन जिसको हम क्या बोलते हैं, पैराथायराइड हार्मोन। जो सिक्रेशन है ना पैराथायराइड हार्मोन की, ये रेगुलेट करता है सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ कैल्शियम आयन्स। जो पैराथायराइड हार्मोन है ये इंक्रीज करवाता है कैल्शियम लेवल्स ब्लड में। ये एक्ट करता है किन पे, बोन्स पे, और क्या करवाता है, प्रोसेस ऑफ बोन रिजर्वेशन है जिसको हम डिसोल्यूशन या डिमिनरलाइजेशन भी बोलते हैं। पैराथायराइड हार्मोन आल्सो स्टिमुलेट्स रिजर्वेशन ऑफ कैल्शियम बाय द रीनल ट्यूबुल्स एंड इंक्रीजेस CO2 पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन भी बोलते हैं, यानी कि जो इंक्रीज करे ब्लड में क्या, CO2 पॉजिटिव लेवल, इसीलिए हम इसको हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन बोलते हैं। अलॉन्ग विथ TCT ये क्या करवाता है, ये अहम रोल अदा करता है कैल्शियम बैलेंस इन द बॉडी। अब हम बात करेंगे किसकी, थाइमस की। जो थाइमस है ये एक लोबुलर स्ट्रक्चर है किसके दरमियान, जो कहाँ पे पाया जाता है, बिटवीन लंग्स बिहाइंड स्टर्नम ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ आयोटा। आयोटा के आगे और स्टर्नम के पीछे, वहीं पे पाया जाता है बिटवीन लंग्स, याद रखना ये इसकी लोकेशन है। जो थाइमस है ये अहम रोल अदा करता है किसमें, डेवलपमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम। ये जो ग्लैंड है ये सिक्रेट करता है एक पेप्टाइड हार्मोन जिसको हम क्या बोलते हैं, थाइमोसिनस बोलते हैं। ये थाइमोसिनस अहम रोल अदा करते हैं किसमें, डिफरेंशिएशन ऑफ T लिम्फोसाइट्स जो प्रोवाइड करते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। जो थाइमोसिनस है ये प्रमोट करवाते हैं क्या, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज जो प्रोवाइड करते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। याद रखना ज़्यादातर ये इंपॉर्टेंट है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ T लिम्फोसाइट्स करवाता है कौन, ये थाइमस। याद रखना इंपॉर्टेंट है, नीट में आ सकता है क्वेश्चन। थाइमस इज डिजेनरेटेड इन ओल्ड इंडिविजुअल्स रिजल्टिंग इन डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन। एज ए रिजल्ट जो ओल्ड इंडिविजुअल्स में इम्यून सिस्टम होता है वो वीक होता है, ये बात याद रखना। अब हम बात करेंगे एड्रेनल ग्लैंड की। आवर बॉडी हैज़ वन पेयर ऑफ एड्रेनल ग्लैंड्स। वो कहाँ पे पाए जाते हैं, एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी। यहाँ पे आप किडनी देख सकते हो, देखो ये एड्रेनल ग्लैंड कहाँ पे है, एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी। हर एक किडनी के एंटीरियर पार्ट पे पाया जाता है कौन, एड्रेनल ग्लैंड। जो ग्लैंड है इसके पास क्या होते हैं, दो टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ होते हैं, ये बात याद रखना। एक तो सेंट्रली लोकेटेड टिश्यू होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एड्रेनल मेडुला। दूसरा इसके बाहर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एड्रेनल कॉर्टेक्स। यहाँ पे आप देखो ये क्या है, एड्रेनल मेडुला जो बीच वाला है, और जो ये पेरिफेरल है वो क्या है, एड्रेनल कॉर्टेक्स। अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स बाय द एड्रेनल कॉर्टेक्स अल्टर्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म काजिंग एक्यूट वीकनेस एंड फैटिंग। जिससे एक डिजीज़ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एडिसनस डिजीज़। नीट परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे बता सकते हैं ये जो अगर मतलब किस हार्मोन की वजह, मतलब किस हार्मोन के अंडर प्रोडक्शन की वजह से क्या होती है, एडिसनस डिजीज़ होती है। याद रखना, वहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, ये बात याद रखना। जो एड्रेनल मेडुला है ये सिक्रेट करता है दो हार्मोन्स को। एक का नाम है क्या, एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन भी इसको कहते हैं। दूसरे का नाम क्या है, नॉन एड्रेनलिन और नॉर एपिनेफ्रिन। जो हार्मोन्स है इनको हम कॉमनली क्या कहते हैं, कॉर्टिकल एमाइनस कहते हैं। जो एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन है ये सिक्रेट किए जाते हैं इन रेस्पॉन्स ऑफ स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड। स्ट्रेस के दौरान किए जाते हैं या इमरजेंसी के दौरान, जब इमरजेंसी सिचुएशन हो उसके दौरान। इसीलिए इनको हम कहते हुए क्या, इमरजेंसी हार्मोन्स और हार्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट। ये जो हार्मोन्स है ये क्या इंक्रीज करवाता है, अलर्टनेस, पिलरी डायलेशन, पाइलो इरेक्शन, रेजिंग ऑफ फीवर, स्वेटिंग एटसेट्रा। बोथ हार्मोन्स इंक्रीज द हार्ट बीट भी इंक्रीज करवाता है, स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कंट्रैक्शन भी इंक्रीज करवाता है, और क्या करवाता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी इंक्रीज करवाता है। जो कॉर्टिकल एमाइनस है ये स्टिमुलेट करवाते हैं ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। इन एडिशन दे आल्सो स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। जो एड्रेनल कॉर्टेक्स है उसको डिवाइड किया गया है 3 लेयर्स में। एक तो जोना रेटिकुलरिस इनर लेयर होता है, जोना फेस्कुलेटा जो मिडल लेयर होता है, और जोना ग्लैमेरुलोसा जो आउटर लेयर होता है। जो एड्रेनल कॉर्टेक्स है ये सिक्रेट बहुत सारे हार्मोन्स करते हैं जिनको हम कॉमनली कहते हैं कॉर्टिकॉइड्स।
वो कॉर्टिकॉइड्स जो इन्वॉल्व होते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में उसको हम बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। जो हमारी बॉडी में कॉर्टिसॉल मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, और वो कॉर्टिकॉइड्स जो क्या रेगुलेट करते हैं बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी में, उसको हम क्या बोलते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। इसमें से मेन कौन सा है एल्डोस्टेरोन, ये बात याद रखना। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है ये स्टिमुलेट करवाते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, लिपोलिसिस और प्रोटीलिसिस, और इनहिबिट करवाते हैं सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। जो कॉर्टिसॉल है ये इन्वॉल्व होता है किसमें मेंटेनिंग द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एज वेल एज द किडनी फंक्शंस। याद रखना इंपॉर्टेंट है नीट परस्पेक्टिव से। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं पर्टिकुलरली कॉर्टिसॉल, ये क्या प्रोड्यूस करता है एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस एंड सप्रेसेस द इम्यून रिस्पॉन्स। जो कॉर्टिसॉल है ये स्टिमुलेट करवाता है आरबीसी प्रोडक्शन। अभी मैंने ट्रिक बताई थी सीईटी, याद रखना। जेके सीईटी हम कश्मीर में एग्ज़ाम देते हैं, उसको हम बोलते हैं जेके सीईटी, तो उसी के आधारित पे ये याद रखना सीईटी। तो सी से कॉर्टिसॉल, ई से एरिथ्रोपोएटिन, टी से थायराइड। थायराइड भी मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया, अब कॉर्टिसॉल देखो ये भी आ गया। तो ये तीन याद रखना, ये किस में हेल्प करते हैं आरबीसी प्रोडक्शन में, ये बात याद रखना। जो एल्डोस्टेरोन है ये एक्ट करता है मेनली किस पे रीनल ट्यूबुलस पे, और स्टिमुलेट करवाता है रिएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, और एक्सक्रीशन करवाता है पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयंस की। जो एल्डोस्टेरोन है ये हेल्प किस में करता है मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर। अब कुछ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स सिक्रेट करता है कौन एड्रेनल कॉर्टेक्स। वो किस में रोल अदा करता है, वो रोल करता है अदा किस में ग्रोथ ऑफ एक्शियल हेयर, प्यूबिक हेयर और फेशियल हेयर ड्यूरिंग पुबर्टी। अब हम बात करेंगे पेनक्रियाज की। जो पेनक्रियाज है ना ये कंपोजिट ग्लैंड है। कंपोजिट ग्लैंड का मतलब जो एक्ट करे बोथ एंडोक्राइन ग्लैंड भी और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी, ये बात याद रखना। जो एंडोक्राइन पेनक्रियाज है वो किसका बना हुआ होता है आइसलेट्स ऑफ लंगरेनस, याद रखना आइसलेट्स ऑफ लंगरेनस। और वो कितने मतलब अगर आप एक पेनक्रियाज में देखोगे उसका रेंज कितना है, मतलब एक एंडोक्राइन पेनक्रियाज में देखोगे इनका रेंज कितना है, वो है 1 to 2 मिलियन। ये बात याद रखना। कितने आइसलेट्स ऑफ लंगरेनस होते हैं एंडोक्राइन पेनक्रियाज में 1 to 2 मिलियन, याद रखना एक नॉर्मल ह्यूमन पेनक्रियाज में, रिप्रेजेंटिंग ओनली 1 to 2% ऑफ पेनक्रियाटिक टिश्यू। दो प्रकार की सेल्स होती है किसमें आइसलेट्स ऑफ लंगरेनस में, एक तो अल्फा सेल्स, दूसरा क्या है बीटा सेल्स। जो अल्फा सेल्स है वो सिक्रेट करते हैं एक हार्मोन जिसको हम बोलते हैं ग्लूकागॉन, और जो बीटा सेल्स है वो क्या सिक्रेट करते हैं इंसुलिन। जो ग्लूकागॉन है एक पेप्टाइड हार्मोन है, इंपॉर्टेंट है याद रखना क्योंकि वहां पे आ सकता है कि इनमें से कौन सा क्या है पेप्टाइड हार्मोन और कौन सी अमीनो एसिड डेरिवेटिव है और कौन सी स्टेरॉइड हार्मोन ये हार्मोन है। क्योंकि अभी देखोगे आप जब मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा वहाँ पे लिखा है कौन प्रोटीन हार्मोन है, कौन अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, ऐसी वहाँ पे आपको ये याद रखना है क्योंकि आ सकता है नीट में। एंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। जो ग्लूकागॉन है वो एक्ट करता है किस पे लिवर सेल्स, हेपेटोसाइट्स और स्टिमुलेट करवाता है ग्लूकोजेनेलिसिस, याद रखना, रिजल्टिंग इन इंक्रीज ब्लड शुगर हाइपर ग्लाइसीमिया। अभी मैंने आपको कैल्शियम के बारे में बताया था, वहाँ पे मैंने बताया कि वो हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन है, और जो ये ग्लूकागॉन है ये क्या है हाइपर ग्लाइसीमिक, याद रखना। वो कैल्शियमिक था ये ग्लाइसीमिक है, याद रखना। In addition, this hormone stimulates the process of gluconeogenesis, याद रखना, which also contributes to hyperglycemia। जो ग्लूकागॉन है ये रिड्यूस करता है सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, इसीलिए ग्लूकागॉन क्या है हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। इंसुलिन भी क्या है एक पेप्टाइड हार्मोन है जो अहम रोल अदा करता है किसमें रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज होम्योस्टैसिस में, याद रखना। इंसुलिन एक्ट करता है हेपेटोसाइट्स और एडिपोसाइट्स सेल्स ऑफ एडिपोज टिश्यू। एडिपोसाइट्स क्या होते हैं सेल्स किसके एडिपोज टिश्यू के, और एनहेंस करते हैं किसके क्या करवाते हैं एनहेंस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, यानी कि सेल को बोलते हैं कि आप ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लो। एज ए रिजल्ट देयर इज अ रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू हेपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स रिजल्टिंग इन डिक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हाइपोग्लाइसीमिया, याद रखना। इंसुलिन आल्सो स्टिमुलेट्स कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजेनेसिस उसको बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है याद रखना, इन द टारगेट सेल्स। जो ग्लूकोज होम्योस्टैसिस है ब्लड में वो दो हार्मोन्स मेंटेन करते हैं, ये बात याद रखना, जॉइंटली वो मेंटेन करते हैं, एक तो इंसुलिन होता है दूसरा कौन है ग्लूकागॉन, याद रखना। प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया लीड्स टू ए कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर जिसको हम क्या बोलते हैं डायबिटीज मिलेटस, विच इज एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन एंड फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड जिनको हम क्या बोलते हैं क्यूटन बॉडीज। जो डायबिटिक पेशेंट से आर सक्सेसफुली ट्रीटेड विद इंसुलिन थेरेपी, इंपॉर्टेंट याद रखना।
अब हम बात करेंगे किसके, टेस्टिस के। देखो एक पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होता है कहाँ पे, स्क्रोटल सैक में। जो स्क्रोटल सैक है वो कहाँ पे पाया जाता है, आउटसाइड एब्डोमेन ऑफ मेल इंडिविजुअल्स। जो टेस्टिस है ना वो परफॉर्म ड्यूअल फंक्शन करता है। एक तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, दूसरा क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड, याद रखना। जो टेस्टिस है वो किसका बना हुआ होता है, एक तो सेमिनिफेरस ट्यूबुलस, दूसरा स्ट्रोमल और इंटरस्टिशियल टिश्यू का। जो लैडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल्स है ना वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इंटरट्यूबुलर स्पेसेस। वो प्रोड्यूस करते हैं एक ग्रुप ऑफ हार्मोन जिसको हम क्या बोलते हैं, एंड्रोजन्स बोलते हैं। मेनली इसमें क्या आता है, टेस्टोस्टेरोन, याद रखना। एंड्रोजन जो है वो क्या रेगुलेट करता है, डेवलपमेंट, मैचुरेशन, फंक्शंस ऑफ द मेल एक्सेसरी ऑर्गन्स लाइक एपिडाइडमिस, वासा डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा एटसेट्रा। जो ये हार्मोन्स है ये स्टिमुलेट करते हैं मस्कुलर ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड एक्शियल हेयर, एग्रेसिवनेस, लो पिच ऑफ वॉइस एटसेट्रा। जो एंड्रोजनस है वो अहम रोल अदा करता है किसमें, वो स्टिमुलेटरी रोल का अदा करता है किसमें, प्रोसेस ऑफ सुपरमेटोजेनेसिस, याद रखना। ये क्या किसमें रोल अदा करता है, ये सुपरमेटोजेनेसिस में भी रोल अदा करता है। कौन, एंड्रोजनस। फॉर्मेशन ऑफ सुपरमेटोजोआ, उसका मतलब होता है क्या, सुपरमेटोजेनेसिस का मतलब क्या, फॉर्मेशन ऑफ सुपरमेटोजोआ। जो एंड्रोजनस है वो एक्ट करते हैं किस पे, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, और इन्फ्लुएंस करवाता है मेल सेक्सुअल बिहेवियर, याद रखना। जो हार्मोन्स है ये प्रोड्यूस करते हैं एनाबॉलिक सिंथेटिक इफेक्ट्स किस पे, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। अब हम बात करेंगे ओवरी की। जो फीमेल्स है इनके पास है पेयर ऑफ ओवरीज जो कहाँ पे पाए जाते हैं, एब्डोमेन में, याद रखना। ओवरी जो है वो क्या है, वो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो प्रोड्यूस करते हैं एक ओवम ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, याद रखना। मेंस्ट्रुअल साइकिल कब तक रहता है, 28 और 29 डेज, टेक्स्ट बुक पे लिखा है 28 और 29 डेज, याद रखना। इन एडिशन ओवरी आल्सो प्रोड्यूसेस 2 ग्रुप्स ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स, एक तो एस्ट्रोजन है, दूसरा क्या है, प्रोजेस्टेरोन, याद रखना। जो ओवरी है वो किसकी बनी हुई है, ओवरियन फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यूज का। जो एस्ट्रोजन है वो सिंथेसाइज और सीक्रेट मेनली क्या, जो एस्ट्रोजन है वो सिंथेसाइज, उसको कौन सिंथेसाइज करता है, उसको सिंथेसाइज और सीक्रेट मेनली कौन करता है, ग्रोइंग ओवरियन फॉलिकल्स, याद रखना। आफ्टर एवोल्यूशन द रैप्चर्ड फॉलिकल इज कन्वर्टेड टू ए स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्पस ल्यूटियम, जो सीक्रेट मेनली क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन, याद रखना। जो ग्रोविंग ओवरियन फॉलिकल है वो क्या सिक्रेट करता है, वो सिक्रेट करता है एस्ट्रोजन। जो कार्पस ल्यूटियम है वो क्या सिक्रेट करता है, वो सिक्रेट करता है प्रोजेस्टेरोन, याद रखना। जो एस्ट्रोजन है वो वो क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है वाइड रेंज एक्शन सच एज स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड एक्टिविटीज ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, डेवलपमेंट ऑफ ग्रोविंग ओवरियन फॉलिकल्स, अपीयरेंस ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, जिसमें क्या आता है, हाई पिच ऑफ वॉइस भी आता है, मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, नीट परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीट में आया है ये क्वेश्चन, याद रखना। जो ये एस्ट्रोजन है वो क्या करवाता है, वो करवाता है मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट, याद रखना। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे बोलते हैं कि जो प्रोजेस्टेरोन है ना, यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे इसी पे ध्यान रखते हैं क्योंकि ज़्यादातर यही प्रोजेस्टेरोन ही करवाता है क्या, ये ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं कि वही डेवलपमेंट करवाता है, वो डेवलपमेंट नहीं करवाता, ये एस्ट्रोजन करवाता है, याद रखना। और जो प्रोजेस्टेरोन है वो सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी को, और वो एक्ट करता है किस पे, मेमोरी ग्लैंड्स, और स्टिमुलेट करवाता है फॉर्मेशन ऑफ अल्वियोलाई, और क्या करवाता है, मिल्क सेक्रेशन, याद रखना। ये मिल्क सेक्रेशन, अगर मिल्क सेक्रेशन की बात आएगी ना तो वो प्रोजेस्टेरोन करवाता है। अगर मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट की बात आए तो वो कौन करवाता है, वो करवाता है एस्ट्रोजन। अब हम बात करेंगे किन के, बाकी टिश्यूज या सेल्स की जो सिक्रेट करते हैं हार्मोन्स। अब उसमें एक तो हार्ट है, किडनी है, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। हार्मोन्स और आल्सो सिक्रेटेड बाय सम टिश्यू, ये मैंने अभी बताया। देखो द आर्टेरियल वॉल ऑफ आवर हार्ट, ये क्या सिक्रेट करता है, एक इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्टेरियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर। ये क्या करवाता है, ये डिक्रीज करता है ब्लड प्रेशर। जो ही ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये जो ये आर्टेरियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर है वो सिक्रेट होता है, और वो क्या करवाता है, डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स, जिससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है। और जो जैक्टाग्लैंडुलर सेल्स होती है किनकी, किडनी की, ये याद रखना है। ये जैक्टाग्लैंडुलर सेल्स जो है ना ये किसकी होती है, किडनी की होती है। ये प्रोड्यूस करते हैं एक हार्मोन जिसको हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोपोइटिन। अभी बोल रहा था CET मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई थी, एक तो कोर्टिसोल, दूसरा एरिथ्रोपोइटिन, तीसरा क्या है, थायराइड। ये क्या स्टिमुलेट करवाते हैं, एरिथ्रोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ RBC, याद रखना। एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये सिक्रेट करते हैं 4 मेजर पेप्टाइड हार्मोन्स, उसमें आता है गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, और क्या, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड।
देखो जो गैस्ट्रिन है वो एक्ट करता है किस पे, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पे, और क्या स्टिमुलेट करवाता है, सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजन। याद रखना जो सिक्रेटिन है वो किस पे एक्ट करता है, वो एक्ट करता है एक्सोक्राइन पैनक्रियाज पे, और स्टिमुलेट क्या करवाता है, सिक्रेशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयंस। याद रखना देखो कोलेसिस्टोकाइनिन भी पैनक्रियाज पे एक्ट करता है और सिक्रेटिन भी, लेकिन सिक्रेटिन किस पे एक्ट करता है, मतलब वो एक्सोक्राइन पैनक्रियाज पे, और स्टिमुलेट क्या करवाता है, सिक्रेशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयंस। और जो कोलेसिस्टोकाइनिन है ना ये दो चीज़ों पे एक्ट करता है, एक तो पैनक्रियाज पे, दूसरा गॉल ब्लैडर पे। और ये क्या करवाता है, पैनक्रियाज से सिक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम्स और क्या करवाता है, दूसरा वो गॉल ब्लैडर से क्या करवाता है, बाइल जूस रिलीज करवाता है। ये बात याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट नीट में आ चुका है, याद रखना। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड वो क्या इनहिबिट करवाता है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन और मोटिलिटी। याद रखना सेवरल अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यू सिक्रेट हार्मोन्स, जिसमें वो क्या सिक्रेट करते हैं, वो कौन से हार्मोन सिक्रेट करते हैं, जिनमें कौन आता है, ग्रोथ फैक्टर्स। ये एसेंशियल होते हैं किसके लिए, फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यूज एंड देयर रिपेयरिंग और रिजनरेशन। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। देखो हार्मोन्स प्रोड्यूस देयर इफेक्ट्स ऑन द टारगेट टिश्यूज बाय बाइंडिंग टू ए स्पेसिफिक प्रोटीन, जिनको हम क्या बोलते हैं, हार्मोन रिसेप्टर्स, जो कहाँ पे पाए जाते हैं, इन द टारगेट टिश्यूज ऑनली। जो हार्मोन रिसेप्टर्स है ना वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स बोलते हैं। और कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं टारगेट सेल के अंदर, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, जो मोस्टली क्या होते हैं, न्यूक्लियर रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। बाइंडिंग ऑफ ए हार्मोन टेटस रिसेप्टर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ए हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स। याद रखना ईच रिसेप्टर, हर कोई रिसेप्टर क्या होता है, स्पेसिफिक होता है हर एक हार्मोन के लिए। ये बात याद रखना, रिसेप्टर्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं हर एक हार्मोन के लिए। हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स फॉर्मेशन लीड्स टू सर्टेन बायोकेमिकल चेंजेस इन द टारगेट टिश्यू। टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म एंड हेंस फिजियोलॉजिकल फंक्शंस आर रेगुलेटेड बाय हार्मोन्स। याद रखना ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर के आधार पर जो हार्मोन्स है ना उसको डिवाइड किया गया है कुछ ग्रुप्स में, जिसमें क्या आता है, एक तो आता है पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन्स। प्रोटीन हार्मोन्स कौन कौन से, एक तो इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी हार्मोन्स, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। और स्टेरॉइड हार्मोन्स में स्टेरॉइड्स में कौन आता है, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोडायल, प्रोजेस्टेरोन। याद रखना इसको, ये भी याद रख से यहाँ पे पेट कोड याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आ सकता है आ भी चुका है किसमें, नीट में, तो आ भी सकता है, इस साल भी आ सकता है, क्या पता, कुछ नहीं पता इसके बारे में, क्योंकि नीट क्वेश्चंस बहुत ही ध्यान से डालता है, इसीलिए इनकी तरफ ध्यान रखो, क्या पता इस साल आ सकता है। अब और क्या है, आयोडोथायरोनिनस, ये क्या है, थायराइड हार्मोन्स इसमें आते हैं। अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स में क्या आता है, एपिनेफ्रिन आता है। अब हार्मोन्स विच इंटरेक्ट विद मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, वो एंटर नहीं करते हैं टारगेट सेल में, लेकिन वो क्या करते हैं, वो सेकेंडरी मैसेंजर्स को वो जनरेट करते हैं। उसमें क्या आता है, साइक्लिक AMP, IP3, CA2 पॉजिटिव एटसेट्रा, विच इन टर्न वो फिर क्या करवाते हैं, रेगुलेट करते हैं सेलुलर मेटाबॉलिज्म को। और जो हार्मोन्स इंटरेक्ट करते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स के साथ, उसमें क्या आता है, स्टेरॉइड हार्मोन्स, आयोडोथायरोनिनस, वो मोस्टली क्या करवाते हैं, रेगुलेट करवाते हैं जीन एक्सप्रेशन या क्रोमोसोम फंक्शन बाय द इंटरेक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स विद द जीनोम। अब देखो यहाँ पे देखो आप ये डायग्राम, यहाँ पे जो हार्मोन है ना वो किसके साथ बाइंड हुआ, एक रिसेप्टर के साथ। फिर उसने क्या प्रोड्यूस किया, उसने प्रोड्यूस किया सेकेंडरी मैसेंजर। याद रखना सेकेंडरी मैसेंजर, जनरेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर हो गया। अब उसमें क्या आता है, साइक्लिक AMP, और उससे फिर क्या हो गया, बायोकेमिकल रेस्पॉन्सेज, फिर आ गए क्या, फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्सेज, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, ओवरियन ग्रोथ। याद रखना अब देखो ये यहाँ पे ये देखो जो पहले वाली डायग्राम थी वो किसकी थी, प्रोटीन हार्मोन की। याद रखना वहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर्स बन गए, किसमें, प्रोटीन हार्मोन में सेकेंडरी मैसेंजर्स बनते हैं, और स्टेरॉइड हार्मोन में सेकेंडरी मैसेंजर्स नहीं बनते। जो हार्मोन है वो डायरेक्ट किसके अंदर जाता है, सेल के अंदर जाता है, और वहाँ पे क्या बनाता है, हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स। और फिर ऐसे ही फिर काम होता है वहाँ पे, फिर mRNA फिर अब क्या बनाता है, प्रोटीन, फिर क्या होता है, फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्सेज होते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर हुआ ख़त्म, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।